अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक क्यूट सा जो है लुक, सिंपल आई मेकअप, ठीक है। सो नेचुरल भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, इससे ये लुक ठीक है आएगा। तो सबसे पहले हमने एक डार्क ब्राउन कलर शेड अप्लाई करना है अपनी आईब्रोज़ की एंडिंग में, ठीक है, जहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें जो है आईब्रोज़ की आगे की तरफ जो है लाइट कलर, ब्राउन लाइट कलर आप अप्लाई करेंगी और एंड की तरफ जो है आपने डार्क कलर शेड अप्लाई करना है, जैसे कि डार्क ब्राउन, ठीक है। आपने ब्लैक कलर जो है अप्लाई नहीं करना, उससे बहुत ही ओवर लुक आता है और नेचुरल लुक भी नहीं लगता आपकी। जब आइज़ मेकअप नेचुरल एंड सॉफ्ट है, सो आप जब आईब्रोज़ को भी नेचुरल एंड सॉफ्ट बनाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। आपने ब्लैक कलर कभी भी अप्लाई नहीं करना, उससे बहुत ओवर लुक लगता है और जो है अच्छे से सॉफ्ट लुक भी नहीं आता, नेचुरल लुक भी नहीं आता, ठीक है। आपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लेना है, फिर लाइट कलर आपने लेना है और आगे की तरफ जो है आप उसको लाइट ब्राउन कलर से फिल कर देंगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अपने कट ब्रश से जो है आप अप्लाई करेंगी, अपने आईब्रोज़ को जो है फिल करेंगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपने करते जाना है। एक जो है नेचुरल लुक देना है आपने अपनी आईब्रोज़ को, ज़्यादा डार्क कलर शेड्स अप्लाई नहीं करने, ठीक है। और अगर ब्राउन, डार्क ब्राउन भी आप अप्लाई करेंगी तो आपने पहले कलर पिक करना है, उसको डस्ट ऑफ करना है, फिर आपने देन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एक ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, जिससे आप अपना बेस बनाएंगी अपना आई का। मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लिया है, उसको आपने डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि इसमें जो है चंक्स होते हैं, उसको अच्छे से आपने फाउंडेशन को ब्लेंड करके जब आप अप्लाई करेंगी तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, क्रिएटिव लुक एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड नेचुरल लुक आएगा। आपने अपने फाउंडेशन को सबसे पहले एक पैलेट में लेना है, आप किसी भी फाउंडेशन पैलेट में ले लें, फिर उसके बाद आपने जो है अप्लाई करना है अपना फाउंडेशन। एक ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ब्रश की मदद से जो है इसको सेट कर दूँगी अच्छे से। अगर आपकी आइज़ के नीचे जो है डार्क सर्कल्स हो तो आप उसको हाइड कर सकते हैं अपने कलर करेक्टर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से अपने ब्रश को, अपने फाउंडेशन को ब्रश की हेल्प से लगा दूँगी और अच्छे से उसको पफ की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी आई को एक नेचुरल लुक भी मिल जाएगा और जो भी प्रोडक्ट आगे पीछे लगा होगा आईब्रोज़ का तो वो भी सेट हो जाएगा और उसको एक लाइन मिल जाएगी, एक गाइडलाइन मिल जाएगी अपने हमारे आइस मेकअप में। तो हमने इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। अच्छे से आपने फाउंडेशन को सेट करना होता है, ठीक है। और आपने फाउंडेशन को पाउडर से ज़रूर सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिस रोज़ का फेयर कलर में, एवरी कलर में जो है ले रही हूँ, ठीक है। ये आपने अपने अलग से ब्रश रखना है फेस पाउडर, आई फेस पाउडर को अप्लाई करने के लिए। तो आपने इसको सेट करना है। आपकी अगर जो है फाउंडेशन के ऊपर ही अप्लाई कर देंगी तो आपकी लाइंस जो है पड़ जाएंगी, आपकी फाउंडेशन की लाइंस आपकी आइज़ पे पड़ जाएगी, सेट नहीं होएगी। तो आपने उसको अच्छे से पाउडर से सेट करना है, ठीक है। फिर देन आपने अपना आई शेडो अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैं डार्क कलर, पिंक कलर जो है वो पिक करूँगी और वही आइस जो है मैं क्रिएट करूँगी। डार्क पिंक कलर मैंने लिया है एक जो है ब्रश से। ये मेरा आई शेडो ब्रश है जिसको मैं आई शेड पे अप्लाई करती हूँ। पहले मैं इसको फिंगर से लाइटली अप्लाई कर दूँगी। डार्क पिंक शेड है, आप इसमें कोई भी कलर्स पिक कर सकती हैं, ठीक है। फिंगर से जो ब्लेंड आउट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है,
बहुत ही अच्छे से आपकी आई शेडो जो है ब्लेंड हो जाती है और नेचुरल लुक आता है। तो आपने इसको अप्लाई करना है। ये आप सिंपल सॉफ्ट एंड नेचुरल लुक है, आप डे मेकअप में जो है कर सकती हैं डे टाइम पे। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फिंगर से अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से आपने इसको ब्लेंडिंग करके अप्लाई करना है, ठीक है। आप हल्का सा पानी से भी जो है ब्रश पे स्प्रे करके वाटर या फिर सेटिंग स्प्रे करके आपने कलर पिक करना है। जो आपने पिंक कलर शेड अप्लाई किया, आप इसमें कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने ब्रश को सेटिंग स्प्रे से स्प्रे करने के बाद मैंने उसको अप्लाई कर दिया अपने आइज़ पे और अच्छे से उसको एक सेट कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आप केक लाइनर, पेन लाइनर, जेल लाइनर, कोई भी लाइनर जो आपके पास अवेलेबल है आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उन चीज़ों से काम कर सकती हैं। इसमें कोई भी मसला नहीं है कि आप उसी ब्रांड्स का प्रोडक्ट लें जो मैं आपको बताऊं। नहीं, जो आपके पास पड़ा हुआ है आप उससे ही बहुत ही अच्छे लुक क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा आपने पैसे ज़ाया नहीं करने होते, बस काम को दिल लगा कर सीखना होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं नीचे की तरफ करूँगी, फिर उसको ऊपर की तरफ करूँगी, ठीक है ना। ये देखिए, अगर आपकी ये लाइंस अगर नीचे लग भी गई है, फैल भी गए, तो आप उसको सेट कर सकती हैं, ठीक है। आप उसको फाउंडेशन से सेट कर सकती हैं। यहाँ पर मैं भी इस तरीके से ही करूँगी क्योंकि मैंने इस ब्रश पे जो है अपना एक्वा लाइनर लिया था, केक लाइनर। इसी ब्रश पे मेरा ये जो है लाइनर मैं ये अप्लाई नहीं करती, मैं केक लाइनर इसी के ब्रश से यूज़ करती हूँ, तो वो थोड़ा सा फैल गया है, ठीक है। फिर मैंने देन उसको सेट कर दिया, अपने फाउंडेशन अप्लाई करा है। जहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है आप उसको कंसीलिंग से और फाउंडेशन से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने जब भी अपना आईलैश पिक करनी है तो आपने कॉर्नर से पिक नहीं करनी है, आपने बीच के जहाँ से ये ना बीच का हिस्सा यहाँ सर एंड से अप्लाई नहीं निकालनी नहीं है, बीच की तरफ से आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है और देन आपने अपनी आईलैश ट्यूब लगानी है, ठीक है। आप जो है आई के मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना। आपने एक ब्रश पे ट्यूब ले लिया, बैक साइड में ब्रश के आपने ट्यूब लेना है, ठीक है। ये आगे की तरफ जो है हमारी और दो तरफ ये देखिए मैंने जहाँ पर अपना ये जेल अप्लाई किया, ट्यूब अप्लाई किया, आगे की तरफ और बैक की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना होता है, इस तरफ और उस तरफ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। फिर आपने इसको हल्का सा थोड़ा सा जो है ना ड्राई करना है। आप जब आगे की तरफ दोनों कॉर्नर पे अच्छे से ग्लू लगा देंगी ना तो आपका है जो है आईलैश वो अच्छे से लग जाएगी, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं होगा और बार बार निकलेगी भी नहीं। आप ग्लू अच्छे से लगाएंगी ना तो अच्छे से ही लग जाएगा, बस ग्लू लॉन्ग लास्टिंग हो और आपने उसको अप्लाई अच्छे से किया हो। फिर इस तरीके से आपने अपनी आईलैश को जो है लगा देना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। आप ब्रश से प्रेस करें या फिर आप जो है अपना क्या कहते हैं फिंगर से प्रेस करें। ये मेरा लुक जो है बिल्कुल फाइनल पे चला गया है, आप देखें, ठीक है। ये था
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप अच्छी अच्छी वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करें। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।